हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। आज हम स्टेट और सोसाइटी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा और जाना कि स्टेट क्या होती है, आज हम स्टेट और सोसाइटी के बीच में ताल्लुक और तजाद देखने की कोशिश करेंगे। कुछ जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इन दो टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, कुछ इनमें लेक्चर में तो देखते हैं कि ये दो टर्म्स किस तरह ताल्लुक और तजाद रखते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपने इस लेक्चर को ज्वाइन किया है तो पिछले लेक्चर्स को जो हम पढ़ के आए हैं उनको देखने के लिए आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पिछले वीडियोस हैं उनको वॉच करें। आपको जो ये कॉन्सेप्ट हैं आपके वो लिंक हो जाएंगे उन कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों, फर्स्ट जो डिफरेंस या कह सकते हैं कि जो रिलेशन है इन दो टर्म्स के बीच में वो ये है कि सोसाइटी जो है वो वाइडर टर्म है देन द स्टेट। वो किस तरह? देखिए, सोसाइटी जो है, सोसाइटी में बहुत सारे रिलेशंस आ जाते हैं। एक सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हम बहुत कॉमनली सुनते भी हैं कि एक न्यू सोसाइटी बन रही है, वहाँ पे शॉप्स होंगी, वहाँ पे जो है व्यापारी जो है ट्रेड कम्युनिटी होगी, और वहाँ पे जो है एक तो सोसाइटी जो है लिविंग के लिए, हाउसिंग के लिए जो है वहाँ पे एक सोसाइटी होगी, वहाँ पे हाउसेस होंगे और शॉप्स होंगी, मॉल्स होंगे। यानी ये बहुत सारी जो है उसमें ऐसे जो रिलेशंस जो हम जानते हैं, लाइक के ट्रेड कम्युनिटीज़ होती हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ होती हैं, और रिलीजियस में भी आ सकता है कि भाई हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। तो इस तरीके से बहुत सारी जो रिलेशंस है ना, तो वो मिलके एक सोसाइटी के अंदर जो है उसमें लाई करते हैं। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि सोसाइटी इज़ अ वाइडर टर्म देन द स्टेट। स्टेट जो है ना, इनमें से जो एक मखसूस जो रिलेशन होगा, एक या दो रिलेशन, उसको जो है वो रेगुलेट या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये तो थी एक ज़बानी डेफिनेशन। इसको हम जो बुक की डेफिनेशन है वो देखते हैं कि वो कह रहा है कि सोसाइटी द कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन अ कम्युनिटी, ऑल द रिलेशंस दैट एग्जिस्ट। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशन के बीच में भी हो सकती है, और वो कम्युनिटी की होती है, उनमें जो भी रिलेशंस लाए करते हैं उसको हम सोसाइटी कहते हैं। द स्टेट इज ओनली वन ऑफ दीज मैनी रिलेशंस। स्टेट जो है एक उनमें से एक जो है इन सारे रिलेशंस में से एक कोई रिलेशन होगा। तो मैक्लेवर जो है उन्होंने राइटली इसको डिफाइन किया है, और उनके मुताबिक जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है: देयर आर सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम और कंपटीशन which the state may protect or modify but certainly does not create, and social motives like friendship or jealousy which establish relationship too intimate and personal to be controlled by the great engine of the state। तो उन्होंने राइटली कह दिया कि कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कि स्टेट के उसमें मुदाखलत नहीं होती, वो पर्सनल होते हैं और उसमें स्टेट की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि स्टेट को कुछ हदूद होते हैं। स्टेट हैज़ टेरिटोरियल रेफरेंस बट सोसाइटी को वो नहीं होती। तो ये राइटली है कि स्टेट की टेरिटरी होती है और डिफाइंड एक टेरिटरी होती है जिसके अंदर वो जो है जो स्टेट्स, कहीं पे स्टेट्स होती हैं, कहीं पे प्रोविंसेस होते हैं। तो इस तरीके के जो हैं वो उनकी डिवीज़न की हुई होती है। तो वो स्टेट की पर्टिकुलर बाउंड्री होती है जिसमें स्टेट को डिफाइन किया जाता है। उसके अलावा आता है भाई, स्टेट इज सॉवरन। स्टेट खुद मुख्तियार है, बिल्कुल स्टेट के पास पावर है। स्टेट अपने जो है पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिकल अफेयर्स, सोसाइटल अफेयर्स सब वो खुद ही देखती है। स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट गवर्नमेंट। देखिए, स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको एक फिजिकल फॉर्म में, एक मटेरियल फॉर्म में, एक प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि गवर्नमेंट हमारी कहीं पे डेमोक्रेटिक होती है, कहीं पे डिक्टेटरशिप होती है, कहीं पे प्रिंसली सिस्टम होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट की जो स्टेट की मशीनरी होती है उसको हम गवर्नमेंट ही कहते हैं। तो वो गवर्नमेंट होती है जो कि डिफरेंट अफेयर्स होते हैं वो उनको रेगुलेट करती है।
उसके अलावा दी फिफ्थ पॉइंट है स्टेट एंड द सोसाइटी डिफर इन पर्पस। देखिए सोसाइटी में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, बहुत सारी लिंकेजेस होती हैं, लिंक्स होती हैं, तो उनके पर्पसेस भी डिफरेंट होते हैं। तो स्टेट का जो पर्पस है वो है पीस को जो जो है मेंटेन कराना और राइट्स को प्रोटेक्ट कराना, ये उसका पर्पस है। अच्छा जी, डिस्पाइट डिफरेंसेस बिटवीन द टू देयर इज सम इंटर रिलेशंस बिटवीन दैम, रिलेशंस भी हैं उनके बीच में। इस तरीके से देखिए they overlap, they blend and they borrow from one another. The state is the highest form of social organization. अच्छा देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें से हाईएस्ट फॉर्म जो है स्टेट है। स्टेट में वेल ऑर्डर सोसाइटी के लिए हमें जो है स्टेट चाहिए होती है, और स्टेट का जो पावर होता है वो हमें बारो करना होता है। स्टेट की जो पावर है उसको ज़रूरत होती है उन रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जब भी पीपल होंगे तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा, और कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, पीस को लाने के लिए जो है स्टेट की ज़रूरत होती है, और स्टेट के जो अफेयर्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। ये कुछ हैं। अच्छा, इट विल जस्टिफाई स्टेट इंटरफेरेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट विल मेक द स्टेट एन एंड एंड मीन्स टू एंड। जब कोई ज़रूरत होगी, ऐसे मामलात होते हैं जब जो है कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे स्टेट को ऐसे इक़दाम उठाने पड़ते हैं जो कि कुछ पर्सनल जो रिलेशंस होते हैं, पर्सनल जो कह सकते हैं लिंक्स होती हैं, उनमें भी उनकी इंटरफेरेंस उस वक्त उस टाइम पे वो जायज़ हो जाती है। तो ये इस पॉइंट मकसद ये है। चलिए उसके बाद आता है स्टेट एंड एसोसिएशन। देखिए स्टेट और एसोसिएशन हमने पिछले सोसाइटी की, अब ये है स्टेट और एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है? An association is a group of persons who have a common purpose or purposes for which they organize themselves. It has therefore three elements. Three elements हैं: group of people, common purpose or purposes, and common rules. तो ये उनका जो ये है इसकी डेफिनेशन। अच्छा, इनके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, स्कूल हो सकती है, यूनिवर्सिटी, ट्रेड यूनियन, चर्च, लाइब्रेरी, क्लब और ऑल एसोसिएशंस। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है? एसोसिएशन इज वॉलंटरी और स्टेट जो है वॉलंटरी नहीं होती, वो कंपल्सरी होती है। तो एसोसिएशन वॉलंटरी किस तरह की हो सकती है? स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियन, स्कूल, यूनिवर्सिटी में यूनियंस जो होती हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। द स्टेट इज परमानेंट एसोसिएशन। स्टेट एक परमानेंट एसोसिएशन है और वो परमानेंटली एग्जिस्ट करने के लिए बनी हुई है। डिफरेंस इन पर्पस, डिफरेंस है इन दोनों में, उनका पर्पस जो है वो डिफर करता है। द स्टेट इज सॉवरेन एंड प्रिजर्व्स एंड possesses कोएर्सिव पावर। स्टेट जो है खुद मुख्तार है और उसको कोएर्सिव पावर है, और वो किसी भी टाइम पे कहीं भी जहाँ भी ज़रूरत होगी वो उसको करती है। द स्टेट कंट्रोल्स ऑल अदर एसोसिएशंस। स्टेट जो है कंट्रोल करती है एसोसिएशंस को, और एसोसिएशन के पास इतना पावर नहीं होता कि वो स्टेट को कंट्रोल करे। स्टेट इज टेरिटोरियल एसोसिएशन। स्टेट के पास एक टेरिटोरी होती है जिसके अंदर वो उसके अंदर एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कि प्रोविंसेस हैं तो प्रोविंसेस के बीच में एसोसिएशन होती है, सिटीज़ वगैरह में वो भी एसोसिएशन यानी। तो दोस्तों ये आज के इस लेक्चर में था, तो आप इस चीज़ को, इस लेक्चर को वॉच करें और देखें कि अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट फील होता है कि जो डिफाइंड नहीं है उसको सर्च करें और उसको खुद समझने की कोशिश करें। डिफरेंट सोर्सेज को जो है उनको रेफ़र करें, उनसे आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स, कुछ जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने नहीं सुने, नहीं पढ़े, तो आप मेरे पिछले वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उनमें वो डिफाइंड है और एक ये फ्लो चल रहा है लेक्चर सीरीज़ का। आई होप कि आपकी उस वीडियोस को वॉच करने से जो कॉन्सेप्ट पिछले रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले